पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। पहले नंबर पे तो ये पूछेंगे कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देना एक हेल्दी स्टेटमेंट लगती है, और सेकेंडली क्या 76 साल हमने मेहनत नहीं की जो हम हिंदुस्तान से पीछे रह। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है। बेवकूफ आदमी। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो। मैं नहीं मानता, ओ मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, उस दिन दिल टूट गया। उस दिन यार मैंने सोचा यार ये बंदा था जिसके बचपन में हम कहते थे यार कि जिंदगी में अगर कभी किसी से मिलेंगे तो उमर शरीफ से मिलेंगे। ये इसका माइंडसेट है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के पीएम पांचवी पास से तेज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नौका पहाड़ा भी नहीं आता। कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये मानता हो कि उसकी और उसके मुल्क की हैसियत नहीं, सोचिए वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने का दम भर रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि किसके पास जाकर रोएं, जिसे तो जैसा कि आपने देखा होगा और सुना होगा कि किस तरह से मेजर आर्या जो हैं वो बताते रहते हैं कि पाकिस्तानियों की जुबान कितनी लंबी है, और पाकिस्तानी अपनी लंबी जुबान से अपनी जहालत हमेशा दिखाते रहते हैं, और हमेशा कभी ना कभी उनका ये जहालपना निकल आता है बाहर, और ये अपनी इस जहालत को ही अपना हथियार समझते हैं दोस्तों। और इसमें वो इसी हथियार के सहारे अब भारत को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी पीएम ने जिस तरह से अपनी लगातार जहालत लोगों को दिखाई, तो उनके भी लोग परेशान हो गए और कह रहे हैं कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर शहबाज शरीफ जी, जो कि इतने बड़े ओहदे पर होते हुए इस तरह से जाहलों वाली बात करते हैं। ये वहाँ का पाकिस्तानी बंदा, जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि अग्रेसिव जो है स्टेटमेंट देने से हम भारत को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग में, जहाँ पर टैक्स की कुछ मीटिंग वगैरह हो रही थी, वहां पर अपनी जहालत का पूर्ण रूप से और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए इन्होंने बताया, वहाँ के पीएम शहबाज शरीफ ने, कि हम मेहनत करेंगे और तो भारत क्या भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे स्टेटमेंट इन्होंने वहां पर दी, और उसके जस्ट बाद ही ये नौका पहाड़ा भी भूल जाते हैं उसी मीटिंग में। भाई साहब, अब ये सोचने वाली बात है कि तुम भारत क्या भारत के बाप को पीछे छोड़ने की बात करते हो, और तुमको नौका पहाड़ा नहीं आता है। तुम इस कदर से जाहिलपना में मसरूफ हो। और अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे होते और आपने कभी इतिहास पढ़ा होता, तो आपको पता होता कि भारत ही असल में पूरे दुनिया में राज करने वाला पहला देश। यहीं से सारी सभ्यताएं निकली हैं, यहीं से सारी चीजें हुई हैं, यहीं से आज जो जीवन शैली लोग जी रहे हैं, यहाँ पहले ही ये सब जिया जा चुका है, पहले ही ये सारी चीजें हो चुकी है। सभ्यता पहले भारत में आई। आपको पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। और इतिहास तो छोड़ो, अगर तुम चलो इतिहास भी नहीं पढ़ सके तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है असल में, तुम किस देश से अलग होकर और एक नया देश बना चुके हो, ये तुमको पता होना चाहिए था। तो शायद तुम इस तरह के स्टेटमेंट ना देते। लेकिन पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानी नेताओं को पता है कि हमें इसी तरह से नफरत फैलाना है भारत पाकिस्तान के बीच में, और तालियां लेनी है अपने पाकिस्तानी भाइयों की, ताकि हम भारत की बुराई करेंगे तभी तो हमें तालियां मिलेंगी, और हम तभी कोई वोट बैंक की राजनीति और ये सब चीजें कर सकेंगे और अपनी सत्ता बचाए रखेंगे। कोई भी इल्जाम लगा देंगे भारत के ऊपर, कुछ भी हुआ, भारत ने किया, ये हुआ, भारत ने किया, धमाका हुआ, भारत ने किया, सब कुछ भारत पर टालकर, और ये पाकिस्तानी नेता अपनी जनता को लूट लूट के उनको निचोड़ कर उनका रस निकाल देंगे दोस्तों। फिलहाल अब वहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत शऊर वाले लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था इनको। लेकिन फिलहाल इनके अंदर जो जाहलपना है वो बाहर निकल ही आता है, और जब ऐसे प्रधानमंत्री जिस देश के पास होंगे तो उस देश का कोई भला होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये भारत की कंपेयर करते हैं, तो इस तरह से इनके अंदर एक निगेटिव मैसेज जाता है कि हम तो कहीं नहीं खड़े हैं, हम तो बिल्कुल बेकार और नल्ले हैं, जो भारत के आगे 5 मिनट की टिकने की औकात नहीं रखते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मायने रखती हैं और पाकिस्तानियों को इसी तरह दबाए रखती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। का पहाड़ा तक नहीं आता, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। 9 गुने 3 बराबर कितना? इस सवाल का जवाब पहली क्लास का छात्र भी बिना रुके और बिना अटके तुरंत दे देगा। वो कहेगा 27, लेकिन मियां शहबाज कहते हैं 9 गुने 3 बराबर 21। पाकिस्तानियों को मेहनत
करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार। जो हमारे हीरोज हैं ना वो उनके विलेन्स हैं, और जो उनके हीरो हैं वो हमारे विलन हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की कभी नहीं बन सकती। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान धूम मचा सकता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनमें उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है। बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है, हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी। कमाल की बात तो यह है कि शहबाज शरीफ जिस महफिल में गणित के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे, वहाँ ऐसे सारे टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे जिन पर पाकिस्तान के हिसाब किताब की पूरी जिम्मेदारी है, जिन पर पूरे पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन का भार है। ये कार्यक्रम पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का था। इनमें से किसी ने मियां शहबाज को ये नहीं बताया कि हुजूर 9 को 3 से गुना करते हैं तो 21 नहीं होता, 27 होता है। फिर धीरे से बोला, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिर्फ बोल के तकरीरें करके, मेहनत करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार। कौन से यहूदी की साजिश है, कौन से हिंदू की साजिश है? किसने, गौरव आर्य ने साजिश कर दी या नरेंद्र मोदी जी ने साजिश कर दी? सब लोग बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में सब लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान। कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? अगर ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया, और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है, बेवकूफ आदमी। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक को पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे। मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। जब पाकिस्तान के पीएम के गुणाभाग में ही इतनी समस्या है तो इसका खमियाजा पाकिस्तान को तो चुकाना ही पड़ेगा। खुद शहबाज शरीफ के मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान के 24 खरब रुपए जो कि टैक्स के तौर पर सरकार के खजाने में आने चाहिए थे, वो लुट गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुलासा किया है कि 750 अरब रुपए का सेल्स टैक्स भी डूब चुका है। शहबाज सरकार ने टैक्स चोरों से वसूली के लिए कानून तो बनाया है, लेकिन फिलहाल वो सबके सामने रो रहे हैं। हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ती है, यही चक्कर है। सिखाते सिखाते मेरे सर के बाल एक तो सफेद हुए, उसके बाद मुझे लगता है झड़ ही जाएंगे पूरे के पूरे। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है कि भारत से हर चीज कंपेयर करनी है। यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग टू इंडिया। क्यों? हर समय। और ये अच्छा है बहुत हमारे लिए। जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, भारत को शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, या इस माइंडसेट के लोग, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ, इस माइंडसेट के लोग जो भारत के साथ कंपेयर। क्योंकि आप जितना भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करोगे उतना पाकिस्तान में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम तो बिल्कुल ही एक किस्म के, जिसको कहते हैं ना, नालायक है, हमारे कोई बस का नहीं है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था? सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर। पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, मतलब अगर आप 0.1% हो चुकी generally- है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे। देखें, वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। शहबाज एक ऐसे कार्यक्रम में बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, जहां सिर्फ ऐसे अधिकारियों का जमावड़ा था, लेकिन 9 का पहाड़ा गिनते हुए वो ऐसी गलती कर बैठे कि उनका मजाक बनने लगा। 9 multiplied by 3 is 21 trillion. भारत की तरक्की से जले तो शहबाज शरीफ तमीज भी भूल गए। जब आप कंपेयर करोगे, भाई भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना से ज्यादा है। इट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन है पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट यही कहता है कि मैंने कंपेयर करना है, और एक सेंटेंस यूज करते हैं सारे यूट्यूबर और इनफैक्ट टेलीविजन पे भी, कि वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो, तुम कहां से खड़े हो यार?
कह रहा नहीं मेजर साहब हम कहीं तो खड़े होंगे, तुम जमीन पर पड़े हो यार, तुम नहीं खड़े हो। कि ये लोग करप्ट लोग हैं, ये एक दूसरे को नारा लगाते थे कि यार तू चोर है, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा वैसा। ठीक है। 40 साल तक ये पीपल्स पार्टी के साथ लड़ते रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ऐसा आया है, वो आजकल जेल में बैठा हुआ है। ये सारे मिलके ये सारे उसको तकरीबन पंजाबी के अंदर ना खुडेल लाइन लगाया, उसे खुडेल लाइन लगाया हुआ है। 40 साल की उन्होंने जो इनकी दुश्मनी थी उनकी आपस में सुलह करवा दी है। कर्ज के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने में उस्ताद शहबाज शरीफ अपनी मजबूरियों का रोना रोते रोते अचानक भारत की बात करने लगे। ये अपने हालात पर कम रो रहे, इन्हें ज्यादा रोना इस बात पर आ रहा है कि भारत पाकिस्तान से इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो ये कंपेयर करना जैसे शहबाज शरीफ ने, और इसको पता नहीं प्रधानमंत्री किसने बेवकूफ ने, मुझे पता है किस बेवकूफ ने बनाया, आई शुड नॉट से दैट, वो जनरल है आर्मी के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को। लेकिन यार ये क्या आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतरी के रास्ते पे चले, तो हमें बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है। तो हम कैसे निकल सकते हैं आगे? हम तो उनसे भी आगे निकल गए हैं। हमारी यूके में, अमेरिका में हर बंदे की प्रॉपर्टी है। आप शायद केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिन्हें जेल हुई है। हाँ जी, उस सिलसिले में मतलब उन पे इल्जाम था कोई, मतलब इस तरीके से। ठीक है सर, ये इनको उनकी ना पॉलिसी स्ट्रेटजीज ये सारी कॉपीज करनी चाहिए ठीक कि है। जो तरक्की कर गए हैं। अब देखें, रिसेंटली हमें थ्रेट दिया जाता था कि जी हम जो हैं वो पस्ती की तरफ चले जाएंगे, जंग होगी, ये हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत का जिक्र करते हुए शहबाज की जुबान पर कटोरा आ गया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने मुल्क की हैसियत बताने लगे। जब अपने मुल्क की हैसियत पता है मियां शहबाज, तो चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि पाकिस्तानी जनता भी समझती है कि भारत से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा वसूल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में पानी ठीक से उसका वितरण जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से हो, बिजली ठीक से आए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, इंडस्ट्री वहां पे लगे, इन्वेस्टमेंट, ये मुझे बात समझ में आती है। जब भी पब्लिक को मोटिवेट करना था, भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत क्या भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे। लोगों ने ताली पीटी, शहबाज शरीफ भी भूल गया उसने क्या बोला था, घर चला गया। ये इनके हाल है यार। अब देखें, अफगानिस्तान सारी जिंदगी जंग लड़े हैं वो, आज उनकी करेंसी किधर है? ठीक है, वो IMF के पास नहीं जा रहे, बड़ी बात तो ये है। सर जी, IMF जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रिक्ट है, ये हम ही